एक सिंपल सा सवाल, अगर घर वाले पैसे खर्च करना बंद कर दें तो बिजनेसेस का क्या होगा? और अगर बिजनेसेस सैलरी देना बंद कर दें तो हाउस होल्ड्स का क्या होगा? यही है सर्कुलर फ्लो का रियल गेम। वेलकम बैक टू स्टडी विद गुन्नू। पार्ट 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। आज पार्ट 2 में हम डिटेल में समझेंगे 2 सेक्टर मॉडल और रियल फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, और फर्म मतलब बिजनेसेस जो लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ना गवर्नमेंट होती है ना फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ये एक बेसिक मॉडल है जो कंसेप्ट समझने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं रियल फ्लो की। रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। हाउस होल्ड अपने सर्विसेज देते हैं फर्म को, जैसे लेबर, स्किल और भी बहुत कुछ, और फर्म्स उन्हें रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सिंपल वर्ड में एक साइड से काम जा रहा है और दूसरी साइड से गुड्स आ रहे हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है, इसलिए इसे सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। अब समझते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब होता है पैसे का फ्लो इकोनॉमी में। फर्म हाउस होल्ड्स को सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम देती है, और हाउस होल्ड वही पैसा उसे यूज़ करके फर्म से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, रियल फ्लो और मनी फ्लो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। यही सर्कुलर फ्लो का कोर कंसेप्ट है। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ कंबाइन करते हैं तो एक कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट बन जाता है। हाउस होल्ड्स और फर्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हाउस होल्ड सर्विसेज देते हैं और फर्म गुड्स देती है। फर्म्स इनकम देती है और हाउस होल्ड स्पेंडिंग करते हैं, और ये फ्लो कभी भी कहीं रुक जाए तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए इसे सर्कुलर फ्लो कहा जाता है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2 सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फर्म्स। रियल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, मनी फ्लो पेमेंट और इनकम का फ्लो, और सबसे इम्पॉर्टेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अगले पार्ट में हम समझेंगे 3 सेक्टर मॉडल, जहां गवर्नमेंट भी एंट्री लेती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में लिखो पार्ट 3 अगर तुम नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो, और सब्सक्राइब करो स्टडी विद गुन्नू, ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट